जिसमें टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है और उसके माध्यम से उस क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें आ रहे हैं, जैसे तुर्रापानी, सिमरिया, सुतकर्रा, मझगावा, रेवला, बघवार और भी ऐसे तमाम गांव है जिसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लिया गया है। और वहां के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, चाहे हमारे गैर आदिवासी भाई हो, जो वहां खेती किसानी कर रहे हैं, उन्हें जंगल विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें धमकी दिया जा रहा है कि यहां को खाली करो। हम लोगों ने इस मांग को पहला पॉइंट में रखा हुआ है कि ऐसे जो ग्राम क्षेत्र हैं, चूंकि वह अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में जो आदिवासी भाई हैं, जो मूल निवासी भाई हैं, उन्हें बेदखल करना कानूनन गैर कानूनी है। इसलिए हम लोग इस मांग को प्रमुखता से लिए हैं। चूंकि हमारे देश के अंदर अभी छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री के रूप में हमारे आदिवासी भाई को ही बिठाया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम आदिवासी और मूल निवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। चाहे वो हमारे कोरिया जिला की बात हो, वन विभाग की बात हो, चाहे हसदेव जंगल की बात हो, चाहे और भी तमाम जगहों की बात हो। महाभारत में धन्यवाद साथियों। मैं कह रहा था कि महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक ऐसा योद्धा था, वह उन्हें इच्छा मृत्यु वरदान था, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता था। उन्हें कोई नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया था कि हम किसी महिला के ऊपर हम बाण नहीं चलाएंगे। और जब महाभारत युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच, तो जब भीष्म पितामह को वध करने की बात आई, मारने की बात आई, उस समय कैसे मारा गया? उस समय एक शिखंडी नाम का व्यक्ति था, उसे खड़ा किया गया, जो न नर था न नारी था। चूंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि हम किसी अबला नारी के ऊपर शस्त्र नहीं चलाएंगे, इसलिए अर्जुन ने उसे सामने करके और भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाया और उसे धराशायी कर दिया। लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर जो आदिवासी और जो मूल निवासी हैं, ठीक कुछ लोगों को धराशायी करने के लिए विष्णु देव साय को खड़ा किया गया है और हमारे आदिवासियों के ऊपर हमला किया जा रहा है साथियों। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं। अभी भी वक्त है समझने का और सोचने का। मैं बहुत सारा पॉइंट है, इसमें जाना नहीं चाहता हूं। इसका कॉपी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा और पंपलेट भी हम लोगों ने बांटा है। लेकिन आजादी के बाद से ये जो सरकारें आती है और हमारे जो भोले भाले किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को हक और अधिकार को छीनने का काम करती है। और हम लोग बार बार ठगाते हैं। इसलिए साथियों, हमको सचेत होना पड़ेगा।
हमको भी अर्जुन बनना पड़ेगा और अपना लक्ष्य को पहचानना होगा। हमारा जो वर्ग शत्रु है उसे भी पहचानना होगा। हम देख रहे हैं अभी जब हमने इस आंदोलन का नोटिस दिया और कोरिया जिला के तमाम क्षेत्रों में हमारे जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं सामान्य गोरेलाल सिंह कुराम जी, हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं सामान्य जवाहरलाल यादव जी, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष हैं सामान्य शिव कुमार यादव जी, उप कोषाध्यक्ष जी हमारे राम गोपाल सिंह जी, इनके साथ हम लोगों ने एक टीम बनाकर क्षेत्रों का भ्रमण किए। लेकिन जब क्षेत्रों का भ्रमण किए तो हमने आज भी देखा कि गांव में रोड नहीं है साथियों, गली मोहल्ला में जाने के लिए सड़क नहीं है, कई जगह पर हमने देखा बिजली नहीं है, कई जगह पानी का व्यवस्था नहीं है। आज भी जो गांव के किसान हैं नाला और ढोड़ी से पानी पीने के लिए मजबूर है साथियों। ये है सरकार का विकास साथियों। इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है इसमें कि हर गांव के पंचायत के गली मोहल्ला में सड़क होना चाहिए, बिजली पानी होना चाहिए। हमारे पूर्ववक्ताओं ने बताया, गौठान योजना को बताया और शुद्ध पानी देने के लिए हमारे गांव-गांव में बड़ा बड़ा टंकी बना है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन पानी कहीं भी एक बूंद नहीं है साथियों। इसका मतलब क्या है? ये जो सरकारें बनती है और जो सरकारों के नुमाइंदे हैं, जिन लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, कमीशन खोरी में काम करते हैं और तमाम बड़े बड़े चीज बनाते हैं, लेकिन वो उपयोग में नहीं आता है, सिर्फ अपना कमाई करके और निकल लेते हैं। इसलिए साथियों आने वाले समय में हमको आपको समझना होगा, हमारे गरीब किसान को समझना होगा। हम कब तक गरीबी झेलेंगे? हमारे जो पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो अभियान चलाया था SC/ST प्लान के तहत, जो हमारे प्रदेश के जो मतदाता हैं उन्हें 25-25 लाख रुपए एक एक मतदाता को मिलना चाहिए, इसको हमको दिलाने का काम करना है साथियों। और इसको लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा पकड़ना पड़ेगा, तभी इसको हम आपको दिला पाएंगे। और यदि इसको हम दिला पाएंगे तो आप सभी करोड़पति बनेंगे, आपके भी बंगला होंगे, आपके भी पास 4 चक्के का मोटर होगा, आपके भी पास तमाम सुख सुविधाएं होंगे, आपका जो खेती किसानी है वो भी दुरुस्त होगा, जो फसली उसमें आप फसल उगा पाएंगे। इसके लिए दादा मरकाम जी ने काम किया था और उसी अभियान को हम लोग चला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हमसे नहीं होगा, सिर्फ अकेले से नहीं होगा, आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा, तभी ये संभव है साथियों। सिर्फ अपने लिए काम ना करें, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाने के लिए काम करें, तभी हम इसको संभव बना सकते हैं। इसलिए साथियों अभी फिलहाल पिछले वर्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मंडला में वहां का जो सरकार है उस सरकार को SC/ST प्लान के तहत 10-10 लाख रुपए देने के लिए मजबूर किया साथियों। हम लोग भी अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले समय में हम लोग इसको लागू कराने के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई के लिए आप लोगों को राज्यसभा लोकसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी को भेजना होगा, ताकि संसद के अंदर में भी इसका आवाज उठे और बाहर सड़कों में भी इसका आवाज उठे, तभी हम लोग इस मांग को पूरा कर पाएंगे साथियों। इसलिए मैं समय का अभाव है, ज्ञापन भी देना है, मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं ये जो मांग पत्र है इस मांग पत्र को सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्षों को एक एक कॉपी प्रेषित करूंगा और इसके माध्यम से आप सभी को ये 36 जो सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है इसके बारे में आप सभी को अवगत हो जाएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण मांग है, जो हर पंचायत में शिविर लगाने का, अभी हमारे परम सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो बताए कि हमारे दादा मरकाम जी ने कहा था
कि चल कलेक्टर गांव चल और गांव चल के काम कर। इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना होगा और जो यहाँ की शासन प्रशासन है, चाहे वो वन विभाग की अमला हो, चाहे राजस्व विभाग की अमला हो, चाहे पुलिस प्रशासन विभाग के अमला हो, इन्हें हमें ग्राम पंचायतों में ले जाना होगा साथियों। और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों के बीच में किसानों की जमीन संबंधित या और भी तमाम जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर 10 साल 12 साल 15 साल से किसान पेशी रेंग रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, इसे हम पंचायत के अंदर में ही निराकरण कराने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि आप जानते हैं, अभी हम कोई भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, बिना कमीशन का बिना पैसे का आपका कोई काम नहीं होता है। इसलिए ये जो आला अधिकारी हैं, इन्हें हम अपने गांव में बुलाना चाहते हैं, अपने पंचायत में बिठाना चाहते हैं और वहां समस्या का समाधान हो। अब वहां हम देखते हैं कौन हमसे कमीशन मांगता है साथियों। ये काम हमें भविष्य में करना होगा साथियों, तभी हम लोग ये तमाम समस्याओं से निजात पाएंगे। और यदि ये काम नहीं करेंगे तो आज हम पेशी का चक्कर लगाते लगाते, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते लगाते हम भी मर जाएंगे। कल हमारा लड़का कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा, पैसा उधर कमाएगा और कोर्ट कचहरी में लाके पैसा को जमा करेगा, हमारा परिवार भूखे मरेगा। तो ऐसा कब तक करेंगे साथियों? जो हमारी किसानों की कमाई है उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी हो जाती है, जबकि यहाँ जो सरकारी आला अधिकारी हैं उसी काम के लिए वेतन मिलता है, उन्हें पेमेंट मिलता है, उसके बावजूद भी उनका खर्चा चलाने के लिए हम ही को देना पड़ता है, किसानों को ही देना पड़ता है। ऐसे नीति को हमें रोकना होगा, तभी हमारा जीवन स्तर सुधरेगा साथियों। तो इसलिए किसी ने सही कहा है कि रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। और हमारे जो अधिकारी आए होंगे तो मैं चाहूंगा उन्हें ज्ञापन हम सौंपेंगे यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और उन्हें भी हम एक कॉपी प्रस्तुत करेंगे ताकि इस कार्रवाई में वो भी अपना जो भी कार्रवाई है करेंगे। और ज्ञापन के बाद हम आज का इस रैली आम सभा कार्यक्रम को समाप्ति का घोषणा करते हैं साथियों।